हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अपना जो एसएससी सीजीएल 2022 का, ठीक है, जो प्री के जो पेपर हुए थे उसका 19 अप्रैल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों इससे पहले मैंने अपने चैनल पर जितने भी एसएससी सीजीएल ने 2022 में पेपर आए थे उसका सब सॉल्यूशन डाल रखा है, तो आप उसको भी एक बार चेक जरूर करिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये अलजेब्रा का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका मान दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का इतना है, का इतना है, ये पूछा हुआ है। तो सिंपल हम इससे पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला एक होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल के ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना था। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 7 है। इसका कितना है, 49 हो जाएगा, माइनस 3, इसका कितना है, 8 है, 8 तरीके 24, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 49 माइनस 24, ठीक है। ये 5, ये 2, ठीक है दोस्तों, ये 25 हो गया, मल्टीप्लाई में 7, तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 7 14, 3 17, 175 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक चक्रवृद्धि ब्याज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कह रहा है कि 18,000 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद इतने हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसको करने का सिंपल से इजी सा तरीका है कि आप 18,000 की राशि जो है वो कितने साल बाद हो रही है, तो 2 वर्ष बाद कितने हो जा रही है, 21,780, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वर्ष हुआ, ठीक है, तो आप इसकी सबसे छोटी वैल्यू कटा के ले चलिए, ठीक है, ये रेशियो में आप इसको कटाते हुए इसकी सबसे छोटी वैल्यू तक जाएंगे। जैसे मैं इसको अगर 9 से कटा दूं तो 9 दूनी 18, ठीक है, तो 9 से कटा दूं, 9 दूनी 18, ये कितना आएगा, 18 3 21, 7 9 पचे बचे के 36 और 9 दूनी 18, ठीक है दोस्तों, 242। फिर अगर 2 से कटा दूं तो ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, 1 2 1, ठीक है दोस्तों। अब नहीं कटेगा। अब ये दिया हुआ है कि 2 वर्ष है, ठीक है, 2 वर्ष है, तो इसका हम सिंपल स्क्वायर रूट कर देंगे। तो दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 11 आ जाएगा। अब 10 से 11 आ गया, तो यानी कितने, 10 रुपए था, 11 रुपए हो गया, तो कितना कितना ज्यादा हो गया, तो 1 रुपए इस पे चक्रवृद्धि ब्याज मिला, कितने पर, 10 रुपए पर। तो इसका हमारा रेट कितना आ जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई 10%, ठीक है। तो रेट निकालने का ये सबसे इजी तरीका है। कितना आ गया, अब हमारा रेट 10% आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है, 10 था, 5 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 15% हो गया ब्याज। 15% में फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 3/20 होती है, ठीक है। तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो, तो राशि मेरी कितनी थी, 18,000 थी, तो अब 18,000 पे, ध्यान से देखें, 18,000 पे अब 15% के लिए 2 वर्ष के लिए मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 15% मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि पहले वर्ष 3/20 इससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 900, ठीक है, 29 27, पहले वर्ष कितना मिलेगा ब्याज, 2700 रुपये मिलेगा। और दूसरे वर्ष कितना मिलेगा, तो दूसरे वर्ष में हमको 2700 रुपये मिलेगा, और फिर ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसका भी 3/20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, 135 दिया, तो 5 दिया 15, तितरी के 9 1 10, 3 एकम 3 1 4, 405, ठीक है। अब दोस्तों ये सिंपल हमको पूछा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है रुपए में। सिंपल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, ये 2700 प्लस 2700 प्लस 405, ये कितना आ जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा 5805 रुपये, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेट आपको निकालना है, तो ये सबसे आसान तरीका होता है निकालने का, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 वर्ष है इसलिए हमने स्क्वायर रूट किया है। अगर यहाँ पर 3 वर्ष होता तो क्यूब रूट करते, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए इन्वेस्टेड 30% मोर देन बी। अगर मैं कहूँ कि ए जो है 30% ज्यादा कर रहा है बी से इन्वेस्ट, ठीक है। अगर बी अपना कितना कर रहा है, अगर 100 कर रहा है, तो ए कितना करेगा, 30% ज्यादा मतलब 130 करेगा। इसका रेशियो ये हो जाएगा। ऐसे इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं। बी इन्वेस्टेड 40% लेस देन सी। अगर अपना सी जो है, सी 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो बी 40% कम करे, मतलब बी कितना करेगा, 60 करेगा। ये तो हमारा सिंपल सा बन गया। अब एक चीज देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन में बी का अलग अलग मान आया है, एक में 100 आ रहा है तो एक में 60 है। इसको पहले छोटा कर देते हैं।
तो छोटा करके कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा, और ये तो कटा देंगे तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि ए और बी का मान 13/10 है, लेकिन यहाँ पे बी और सी का मान 3/5 है। कहने का मतलब कि एक ही क्वेश्चन में बी का अलग अलग मान नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेट कर लेंगे, इसको समान कर लेंगे। अगर यहाँ पे बी 10 है, यहाँ पर 3 है, इसको भी 30 बना लेते हैं और इसको भी 30 बना देते हैं। तो 30 बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो अगर ऊपर 10 से किया है तो रेशियो समान करने के लिए नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई है इसमें। तो अपना ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया, ये 39 ये हो गया, 10 30 ये हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 50 50 ये हो गया। अब कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द टोटल अमाउंट। अच्छा, एक चीज और दिया हुआ है कि सी जो है इन्वेस्ट कर रहा है 8,000 रुपये। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि अगर सी 8,000 इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है, 50 रुपये है, तो कितना टाइम्स ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, ये निकालने के लिए सिंपल इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 5 कम 5, 5 छः 30, ठीक है, 160 गुना ज्यादा है। मतलब 50 यूनिट का मान 8,000 दिया हुआ था, तो 1 यूनिट का मान आ गया 160 रुपये। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो पहले देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत कितना है। तो भाई पहले तो मैं निकालूंगा कुल राशि कितनी, राशि कितनी है मेरी, तो ये 9 3 3 6 5 11, ठीक है, 119 है। लेकिन 119 यूनिट का है, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 160 है, तो 160 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल ये हो गया अपना। अब ये कह रहा है कि औसत क्या होगा, तो औसत होगा मतलब इन तीनों का कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो बटे में 3 कर देंगे। अब सिंपल जितना आएगा वो अपना वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू थी। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटा देते हैं कोई सा भी है, जैसे इसको कटा देता हूँ, 3 5 15, 3 के 9.3, ठीक है, 53.3। अब 119 को 53.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 29 27 का 7, न 27 28 29, 9 5 45 46 47, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 533, फिर से 53, ठीक है, ये 7, ये 2, 7 3 10 3 13 1 14, 5 4 9 1 10 3 13, ये 6, मतलब 63 42.7, इतने इसके आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि निकटतम वैल्यू कितनी है, अप्रोक्सीमेशन में पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 63 47, ठीक है, ये सबसे नजदीक है अपना, ये वाला आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अलजेब्रा का है। तो सिंपल ये कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू 218 है, ए प्लस बी का मान 2 दे रखा है दोस्तों, अंडर रूट में ए माइनस ए भी पूछा। सिंपल सा हमको ये इससे पता चल रहा है कि हमको कैसे भी करके ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का मान निकालने के लिए इसको मैं देखूँ, अगर अगर इसको मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दूं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना देगा, 218, प्लस ये 3 a इंटू में b रहेगा, a प्लस b का मान कितना था, 2 था, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, ये इधर आके कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा, और बटे में 6 ये हो जाएगा, तो ए बी का मान पता चल गया। ए बी का मान कितना आ गया, कितना आ गया, सिंपल से इसको कटाएंगे तो कितनी बच जाएगा ये, सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये 218 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 35 बार में कट जाएगा, ठीक है, 36 18 5 36, ठीक है, 35 बार में कट गया। अब इसमें सिंपल हम ए और बी का मान पुट करना है, तो अंडर रूट 1 माइनस ये -35 आया है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, 36 हो जाएगा, 36 का कितना होता है, अंडर रूट 6 होता है, ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर ए सॉलिड इज फेयर इजली। कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक सॉलिड क्यूब बनाऊं, क्यूब, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, क्यूब। अब इसमें से एक गोले को, एक ठोस गोला मतलब सॉलिड स्फेयर को इसमें से निकाला जा रहा है बाहर। तो अगर मैं इसमें से कुछ भी बाहर निकालूं, तो जो निकलेगा और जो बचा हुआ है, इन दोनों को मिला के इस पूरे क्यूब का, इसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, पूरे क्यूब का आयतन कितना होता है, 7 क्यूब, क्योंकि इसका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका एज 7 सेंटीमीटर है, 7 क्यूब मतलब 7 343, यही किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा एक गोले के वॉल्यूम के बराबर, पाई आर क्यूब, और प्लस में जितना बचा हुआ है वॉल्यूम है, तो बचा हुआ वॉल्यूम हमको दे रखा है 163 से 1/3, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 490/3, ठीक है।
3 कॉमन ले लेंगे तो इधर कितना आएगा, 3 के 9, 3 चौके 12, 3 के 9 1 10, 10 39, और इसमें से ये 490 माइनस कर देते हैं, 490 माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 और ये 539, ठीक है। तो 539 किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया 4 22/7 इंटू में आर क्यूब। अभी 11 से कटा देते हैं, 11 पचे 55, 11 9 99, और ये हो जाए 11 दूनी 22, ठीक है, ठीक है। तो 11 चौक 44, सॉरी 11 चौक 44, यहाँ पे 49 आएगा। अब दोस्तों ये 49 आ गया, आर क्यूब निकालना है, तो आर क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई में 7 बटे में 4 गुणे 2। अब आर निकाल लेंगे यहाँ से बाहर, तो आर कितना जाएगा 7/2, 7/2 आर आ गया। अब हमको पूछा है कि इसका डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर, अब डायमीटर कितना निकलता है, तो 2r होता है, 2r मतलब 7/2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बच जाएगा 7, तो डायमीटर कितना आ गया 7, ये अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी टू वॉक डी किलोमीटर, ठीक है। अगर ए है, डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है, तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस डी है, अगर ए की स्पीड ए है, ठीक है, ए की स्पीड में ए मान लेता हूँ, तो यही बी भी डी किलोमीटर चलेगा, और बी की स्पीड से कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, 3 किलोमीटर, सिंपल सा। आगे वाली लाइन में कह रहा है कि यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह इस दूरी को बी से 1 घंटे कम समय में तय करता है। तो ठीक है, अब क्या होगा कि अब पहले डी बटे बी होगा, माइनस डी बटे में, अब चाल कितनी कर रहा है, ये अब दोगुना कर देता है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 किलोमीटर पहले पहुंच रहा है, कम समय लेता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय चाहिए। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसको ऐड कर लूंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा d/2a इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4। अब दोस्तों इतना आ गया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि d/ ये जो है कितना होगा, 8 होगा। यही हमसे पूछा हुआ है, d डिस्टेंस है, a स्पीड का, a का स्पीड a था, तो टाइम कितना दिया, 8 घंटे दिया है, तो ये आंसर आ गया अपना, इजी सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ वन ग्राउंड। अब इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी ना होगा कोई, सिंपल सा कह रहा है कि एक ट्री है, इसका जो हाइट है वो 30 मीटर है, हाइट 30 मीटर है, और इसका जो शैडो पड़ रहा है, ठीक है, इसका जो शैडो पड़ रहा है ये वाली, ये दे रखा है कि 10√3 है। ये एंगल पूछा है थीटा कितना होगा, सबको पता है कि tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है 30/10√3, सही है कैंसर, इससे ये कैंसर √3 आ जाएगा, √3 कब होता है 60, थीटा इक्वल टू 60। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट, 400 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसे 10% की अतिरिक्त छूट दे दी। ये भी बहुत इजी सा लल्लू सा क्वेश्चन, 400 था, ठीक है, 10% की छूट दिया तो 90 कितना सेलिंग प्राइस हो गया, फिर से उस पर 10% का आप टोटल पे छूट दे रहा है, तो फिर से 90/100 कर देंगे। अब पूछ रहा है कि अब वस्तु की कीमत जो आएगी वो एसपी आएगी, इसको इससे कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं दोनों, 4 जीरो से, 99 81 और 4, 81 मल्टीप्लाई में 4, तो ये कितना होगा, 4 एकम 4, और ये 4 8 32, 324, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड, ठीक है। कहने का मतलब कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, उतना ही 448 रुपए बेचने पर उसको हानि प्राप्त होती है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप इन दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, बटे में 2 कर दीजिए, 640। अब 640 पर 10% ये लाभ कमाना चाहता है, 110 कर दूंगा, इजी सा क्वेश्चन ये भी। 11 चौक 44, 11 छके 66 और 4 704 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको समझा, अब किसी को इसको समझना है, ठीक है, बेसिक से, तो मैं उसको ही बता देता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, 8, लाभ कब होता है, लाभ तब होगा जब हमारा एसपी ज्यादा होगा, तो हमें बेचा जा रहा है, तो मतलब ये एसपी है, ये विक्रय मूल्य है, यही माइनस सीपी करूंगा तो ये हमको लाभ दे देगा कितने का लाभ हुआ। अब यही किसके बराबर है, 448 में बेचे हुए हानि के बराबर है, तो हानि कब होगी, जब हमारा सीपी ज्यादा होगा, और बेचने वाला मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 448, ठीक है। इसको इधर उधर करूंगा तो ये आ जाएगा 2CP इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ रहा था अपना 1280, सीपी कितना निकल जाएगा 1280/2,
640, ठीक है। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया था कि दोनों को ऐड करके बटे 2 कर देंगे, ठीक है। 640 आ गया। अब 640 पर इसको 10% लाभ कमाना है, मतलब 110, 640 के 110% कितना हो जाएगा, ये जो है 704, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर एम एन इज द टेंजेंट। ये कह रहा है कि एक ये टेंजेंट है, ठीक है, वृत्त के बाहर एक स्पर्श रेखा है। अब बी सी जो है ये एक डायगोनल है, ठीक है, बी सी डायगोनल है, और जो कि बी ए सी यहाँ पे ये एंगल बना रहा है। तो दोस्तों अगर ये बी ए सी मैं पूछूं कितना होगा, तो हमको पता है कि अगर कोई भी डायगोनल से लाइन जाती है और सर्कमफ्रेंस पर वो एक ट्रायंगल बनाती है, तो एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एक और चीज हमको ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी मतलब ये दे रखा है कि 42 है। दोस्तों अगर ये 42 है, ये 90 है, तो ये हमको निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48। अब हमको एक चीज पता है, कभी भी एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, उसको याद रखिएगा। जैसे एक ये टेंजेंट, तो टेंजेंट मानिएगा, ठीक है, एक ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल ये यहाँ पे ये 90 डायगोनल ही हो, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है। तो ये वाली जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, ठीक है। ये वाला जो बाहर वाला एंगल होता है, इस टेंजेंट और एक ट्रायंगल के एक भुजा से जो बनता हुआ ट्रायंगल होता है, उस अपोजिट साइड में जो इंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, उसके बराबर होता है। तो अगर ये 48 आ गया, तो हमको कह सकता हूँ कि मैं ये भी कितना हुआ, ये भी 48 होगा, 48 डिग्री। तो हमको यही पूछा हुआ है कि एम ए बी कितना है, तो 48 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन ग्राफ का है कि 50 परिवारों के आवासीय परिसर में किसी विशेष दिन को सब्जियों की बिक्री किलोग्राम में दर्शाया गया, ठीक है। अन्य में 75 किलोग्राम, टमाटर 70 किलोग्राम, प्याज 90। अब क्या है कि आलू, टमाटर और बीन्स की बिक्री के कुल केंद्रीय कौन था। आलू, आलू का है, आलू ये है 80, ठीक है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, 80 है। टमाटर कितना है, टमाटर 70 है, 70 है। और बीन्स बीन्स कितना है, तो ये 45 है, 45 है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 8, 7, 15, 4, 19, 195 हो गया। इसी का अनुपात पूछा हुआ है कि प्याज और अन्य से। प्याज कितना है मेरा, प्याज है 90, ठीक है, ये 90 और 75 कितना हो जाएगा, 165, ठीक। इसका अनुपात है, कितने से कटेगा ये, 15 से कटा देते हैं, 15 कम 15, 15 कम, ठीक है, 15 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 15 कम 15, 15 3 पैंतालीस, 13:11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफ द थ्री नंबर सेकंड इज वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट एंड थ्री फोर्थ ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है। कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं, पहले मैं मान लेता हूँ कि तीन संख्या 1 2 3 है, ठीक है। कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तो जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की 1/3 है, पहली संख्या का 1/3, ठीक, एक तो ये दिया हुआ है। और तीसरी संख्या का 3/4 है। और यही दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या के 3/4 है, 3/4 किसके, तीसरी संख्या के, थर्ड नंबर। यदि तीनों संख्याओं का औसत हमको दे रखा है 112, तो पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसका रेशियो कितना है। तो इसको हमने कई बार निकाला है, तो एक पहली जैसे दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या में पूछे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी संख्या बटे में तीसरी संख्या कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। सिर्फ इसको इधर नीचे लेके आया हूँ। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ रही है, इस दो की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रही है। इसको सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या मेरी होगी तितली के 9, फर्स्ट संख्या मेरी 9 आ गई, सेकेंड संख्या मेरी आ गई 3, और तीसरी संख्या आ गई 4, ठीक है। इनका ये अनुपात आ गया। अब कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है, अगर तीनों संख्याओं को मैं औसत कैसे निकलता है, सिंपल तीनों संख्या जोड़ के बटे में 3, यही हमको दे रखा है। तो ये कितना आएगा, 9 3 12 4 16, ठीक है, 12 4 16, मतलब 16x बटे में 3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 112। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, ये 16x इक्वल टू 3 दूनी 6 3 3, x कितना आ गया, x आ गया अपना 336/16, 16 दूनी 32, 16 कम 16, मतलब 21 गुना है। अब क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये दूसरी है, ये कितना 21 गुना, इसको भी कर देंगे 21 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा।
क्या भाई है भाई? तो 13वां क्वेश्चन है। आई 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 हाँ, चलो 2 मिनट बैठो तो भाई। रुक जाए 1 मिनट, अब बोलो। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी मतलब प्रारंभिक राशि प्लस लाभ का 50% दान कर दिया, ठीक है। उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास इतना शेष बचता है तो उस व्यक्ति ने अपने व्यवसाय कितनी प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, लंबा सा क्वेश्चन दिखा है लेकिन क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कह रहा है कि मैं कह दूं कि अगर 100 रुपए किसी व्यक्ति के रुपए मतलब किसी के पास था, ठीक है, 100 रुपए का। अब उसमें से वो 60% प्रॉफिट लेता है, 60% प्रॉफिट अर्न करता है, तो एक्स का कितना हो जाएगा? 160%, मतलब 160/100, ठीक है। अब उसमें से भी अब जितना बचा है, जितना प्रॉफिट है उसका, उसमें से वो 50% डोनेट कर देता है। तो 50% डोनेट करने का मतलब कि उसके पास बचा कितना? तो 50% बचा, मतलब कि 1/2 बचा, ठीक है। अब यही चीज वो 3 बार करता है। एक बार तो ये हो गया, अब 2 बार और करता है। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहीं पे मैं छोटा कर लेता हूँ, एक मिनट। ये कितना जाएगा? 16, 5, ये 2 8 16, 2 5 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो एक बार में वो अपनी राशि का 4/5 कर रहा है। अब दूसरे साल भी कितना करेगा? दूसरी बार में, हाँ, दूसरे साल में भी 4/5 करेगा और तीसरे साल में भी ये 4/5 करेगा, क्योंकि ये तीनों सेम यही चीज को दोहरा रहा है कि 60% प्रॉफिट ले रहा है बचे हुए का, फिर उसमें से 50% डोनेट कर रहा है। अब यही इसकी शेष राशि अब कितनी बची है? तो ये बची है 15,360 रुपये, ठीक है। इसको कटा देते हैं, जैसे 4 से कटाएंगे, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 4×4 = 16, ठीक है। फिर 4 से कटा देंगे, 8 से कटा देते हैं, 4×16 से कटा देते हैं, ठीक है। तो ये 4 से कटेंगे तो 4×8 = 32, 4×9 = 36, 4×6 = 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4×2 = 8, 4×4 = 240 आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स आ गया 240 मल्टीप्लाई में 5×5 = 5, ये कितना हो जाएगा? 125। इसको करूंगा तो 125 0 0, 125 चौके ये हो जाएगा 500, ठीक है। तो 0 50, 125 दूनी 250 और 50, कितना हो जाएगा? ये 300। तो इसकी पूरी राशि कितनी थी? 30,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, कह रहा है कि 2016 और 2018 में एक प्रकार की कारों के कुल निर्यात तथा 2014 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात का अनुपात कितना है? तो ठीक है, ये आपको ग्राफ में दिख रहा होगा कि ये निर्यात का अनुपात दिखा रखा है। तो अगर 2016 और 2018 में देखा जाए तो 16 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है। ए प्रकार की कार कितनी आ जाएगी? तो ये ब्लू वाला जो है ए प्रकार की, ठीक है, 275 और यहाँ पे 300, कितना हो जाएगा? 575। इसी का रेशियो से किससे है? 2014 और 2016 से। 2014 का बी प्रकार के, 2017 से बी प्रकार का। इसमें 225 ये है, यहाँ पे 275 है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500। 25 से कटा देंगे तो ये आ जाएगा अपना 25 दूनी 50, ठीक है, 20 बार में, और ये 23 बार। आंसर क्या आ जाएगा? 23:20। ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ग्राफ का है। दोस्तों कह रहा है कि निम्नांकित हिस्टोग्राफ में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक कॉलोनी के निकट वाली सड़क से गुजरने वाली कारों की संख्या को, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है? तो यहाँ से मुझे ग्राफ से पता चला है कि जिसका गैप ज्यादा होगा परिवर्तन उसी का ज्यादा होगा। जैसे मैं इसको कहूँ तो इसमें मुझे दिख रहा है कि 70 से 105 इसका गैप ज्यादा है, और इधर देखो तो इसका दिख रहा है कि हमको 95 से 45 इसका गैप ज्यादा है। तो परिवर्तन देख लेते हैं कितना हो। जैसे इसका कितना हो जाएगा? ये होगा 30 35, इससे 70 से मल्टीप्लाई में 100, ये कितना आ जाएगा? ये 50%, 50%। लेकिन अब इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका कितना आ जाएगा? तो ये जाएगा 50 में पहले की तुलना से लेना है, तो ठीक है, तो 95 इंटू में 100। हाँ तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये 5 से कटा दे, 5 से कम 5, 5 9 45, ये आ जाएगा 1000/19।
तो 19 5 95, ठीक है, 50 बचा, 19 दूनी 38, मतलब 52 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन यही है 52.63 की कमी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से 95 से 45 है तो कमी 10 आ रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ये इजी सा क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री का। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू अपनी है कि ए की वैल्यू 60 है, तो tan 60 यहाँ पे रख दें तो tan sin 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 1/2 प्लस में 8 cos 60 कितना होता है, तो ये भी 1/2 होता है, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू में साइन 60, ये कितना साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 12 cos 60 कितना होता है 1/2। ये अपना आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 4 9, तो कितना 9/1 कितना आ जाएगा, ये 9, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन भी ट्रिगोनोमेट्री का है। जैसे इसमें कह रहा है कि ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में थीटा होना चाहिए, उस पे से इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 3 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको पूरा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस 4 कॉस थीटा और ये कितना -1 बचा, तो ये +1। अब कॉस थीटा की यहाँ से दो वैल्यू आएगी, एक आएगी तो कॉस थीटा की दो वैल्यू आएगी, एक अपनी कितनी आएगी 3 4, एक आएगी 3/3 और दूसरी आएगी 1/3, ठीक है। तो 3/3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1/3। तो एक तो हमको लेना नहीं है क्योंकि साइन 0 1 होता है, लेकिन 0 से 90 के बीच में लेना है, 0 और 90 को छोड़ के, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो कॉस थीटा अपना सिंपल आ गया 1/3। तो कॉस थीटा 1/3 आ गया। इसको हम एक ट्रायंगल पे, परपेंडिकुलर ट्रायंगल पे देख लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो कॉस थीटा कितना होता है, तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस 1/3। अगर ये 1 है ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये √8 हो जाएगा। अब इसको सिंपल यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब 3 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 9/8 प्लस में कॉट थीटा, कितना होता है, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब 1/8, ये कितना आएगा 10/8, 5/, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 है, कह रहा है कि तीन संख्याएं अनुपात में दिया हुआ है, 3 8 और 15 के अनुपात में, उनका एलसीएम दे रखा है कि 82 80 है, तो उसका एचसीएफ पूछा हुआ है। तो दोस्तों हमको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, जैसे तीन संख्या अनुपात में दिया हुआ मतलब एचसीएफ तीनों में कोई ना कोई संख्या कॉमन होगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा पहला संख्या क्या है 3x हो जाएगा, दूसरा 8x हो जाएगा और तीसरा 15x हो जाएगा, क्योंकि 3 8 और 15 का अनुपात दिया हुआ है। अब इन तीनों का एलसीएम अगर मैं निकालूं 3 8 और 15 एक्स का, तो ये हो जाएगा 120x, और यही किसके बराबर है, तो 8280 के बराबर है। अब 3x 8x और 15x का एलसीएम कितना हो जाएगा 120x, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, सिंपल 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 12 छक 72 10 108 12 9 108 69, x का मान कितना आ गया 16 आ गया है, 69 आ गया, ठीक है। अब x का मान 69 है, तो जो 69 है ये तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों संख्याएं में कॉमन है, तो यही अपना एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, कह रहा है कि 2019 और 2020 में मानविकी का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना, ठीक है दोस्तों। जैसे 2019 में जो छात्र हैं वो कितने टोटल है, दे रखा है कि 2000 है, और 2020 में कितने हैं 2400 है, ठीक है। अब कह रहा है कि 19 में ह्यूमैनिटीज कहाँ है 21% है, ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये 19% है। अब दोनों का पहले हमको योग निकालना पड़ेगा कितना हुआ, तो 21% का 2000 का 21% प्लस में 2400 का 19%। अब यही किससे पूछा हुआ है, तो टोटल से पूछा हुआ है, तो टोटल में कितना हो जाएगा 4400, इसका ही सिंपल हमको यहाँ से परसेंटेज निकालना है।
तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ठीक है। इसको 2 से कटा देता हूँ, 4 से कटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये 4 पंचे 20, 4 छः कुछ 21 पंचे 105 प्लस 19 छक्का 112, ये 9 100, ठीक है, बटे में 11, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 1 119 बटे में 11। हाँ, ये कितना आ जाएगा 200, सॉरी ये कितना आ जाएगा 219, ठीक है। 219 तो 11 एकम में 11, यहाँ पर कितना बचा 109 बचा, 11 9 99, 19 पॉइंट, ठीक है, 11 9 99, फिर जीरो, फिर जीरो आएगा, फिर 11 9 99, 19.9 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन से भी देख लेंगे कितना आ रहा है। अरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है, 20 सिंप्लीफिकेशन का है, सिंपल सा, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें बॉड मास का नियम लगेगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि बॉड मास क्या होता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले अंदर से हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 5 माइनस 3 दोनों के बटे में 8 है, तो ये 2/8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। अब दोस्तों 3/8 माइनस 2/8, ये कितना बचा, इन सबको मिला के 1/8 बचा। अब यहाँ पर 3/8 माइनस 1/8 कितना बचा, ये 2/8 बचा। तो ये पूरा ब्रैकेट का अंदर का कितना सॉल्व हो गया 2/8। अब इसी का कह रहा है कि ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4.8 माइनस 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से गया, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 1.2 माइनस 0.9, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या हमारी कितनी आ गई 0.3 के बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली कितना हो जाएगा, 4 छः 24, 25/6, यहीं पे कर देता हूँ 25/6, ये डिवाइड है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर मतलब ये जो 2.5 ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/2.5 मल्टीप्लाई में 0.2। अब दोस्तों पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो यहाँ से अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो ये कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/10, इतना आ गया। अब प्लस में ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ यहाँ पे, ताकि नीचे 8 8 हो जाए, 6 माइनस 1 5, 5/8। अगर इसको सॉल्व कर लूँ तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट में कटा लेते हैं, ठीक है। और ये 3, 1/30 आ जाएगा, 1/30 प्लस 5/8, तो ये 8 होगा, ये इधर कर देता हूँ, 8 और 3 5 15, 158 बटे में 240 डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 158 बटे में 240, ये नीचे वाला आ गया। अब दोस्तों इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 3/10 मल्टीप्लाई में 240 बटे में 158, जीरो से जीरो कैंसिल कर देता हूँ, हाँ 4 से कटा देते हैं, 4 छः 24, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटा लेते हैं, ठीक है। 12 दूनी 24, 2 7 14, 2 9 18, ठीक, 12 3 36, आंसर कितना आ गया 36 बटे में 79, 36/79, ऑप्शन नंबर 3 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी और सी। अब इसका मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है वो दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, और बी सी का एफ, ठीक है। अब यहाँ से इन तीनों को मिलाकर एक अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। अब सिंपल हमको पूछा हुआ है कि डी ई एफ जो है इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, और हमको ए बी का दे रखा है साइड कितना है 12.4, 12.4, और बी सी का कितना दे रखा है 14.4, और ए सी दे रखा है अपना, ए सी दे रखा है 15.2, सी ए दे रखा है 15.2। अब दोस्तों अगर ये मिड पॉइंट पे है तो मैं कह सकता हूँ कि बी सी जो है, बी सी इसके आधा कितना होगा, ये डी ई होगा, 14.4 का आधा कितना होगा, ये 7.2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ए बी का आधा कितना होगा, ई एफ होगा, तो ये कितना होगा 6.2 ये हो गया। अब ए सी का आधा कितना हो जाएगा, ये डी एफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7.6। अब इसका सिंपल हमको पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 0, 6 4 10 0, 7 7 14, 15 6 16, 7 7 14 6 21, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा पेरीमीटर।
आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि इन बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो बड़े वाले ट्रायंगल का अगर जोड़ा जाए तो पेरीमीटर कितना आएगा, ये 42 आएगा। अब इसका आधा कर दीजिए तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकल सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 14 आदमी जो है अगर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में। अब कह रहे हैं कि 21 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल, हमको डी निकालना है। 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 3 5 15, 5 दूनी 10। तो कितना आएगा, 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानताएं जीवाएं। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे एक सेंटर है, तो कह रहा है कि जिनकी लंबाई इतना इतना दे रखा है। ठीक है, और केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित, तो दो जीवाएं हैं जो केंद्र के एक ही तरफ स्थित। तो मैं इसको पी क्यू ले लेता हूँ और बड़े वाले को आर एस ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक दे रखा है कि इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 है, 17 सेंटीमीटर। इसको आगे बढ़ा लेता हूँ ऊपर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये दोनों एक आपस में बराबर बराबर भाग में बांटता गया। ठीक है, तो अगर ये पूरा 14 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 7 हो जाएगा, ये 48 है तो ये 24 हो जाएगा। अब दोस्तों मैं यहाँ से ओ और क्यू को देखूँ तो ये एक रेडियस हो जाएगा, तो ये रेडियस का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा ये भी एक रेडियस हो गया, और ओ एस जो है ये भी एक रेडियस हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाले एंगल में, इस वाले बड़े वाले एंगल में, ये ट्रायंगल में इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर मैं एक्स ले लेता हूँ इस दूरी को, इतने वाले को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 49 प्लस 17 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और सेकेंड वाला आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दोनों तो सेम रेडियस है तो ये दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 17 का स्क्वायर 289 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 17 दूनी 34 एक्स इक्वल टू 576 प्लस में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 9 18, 8 4 12 1 13 और ये 338 इसमें से घटा देंगे सिंपल, इन दोनों को ऐड करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 8 16 3 238। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा अपना 238/34, ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। ठीक है, तो एक्स हमारा 7 आ गया, तो कहीं भी एक्स पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे तो 7 हो गया, तो 7 7 49, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 625। ये अपना आर कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर है, रेडियस कितना आ गया 25। ऑप्शन नंबर 3। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल क्यू पी आर है। एक ट्रेंगल बनाता हूँ ए बी सी और दूसरा ट्रेंगल है क्यू पी आर। दोस्तों क्यू पी आर दिया हुआ है तो हमको क्यू ऊपर लिखना पड़ेगा, कोई पी क्यू आर मत लिख लेना, क्यू पी और आर। अब कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रेंगल जो है वो सिमिलर है, मतलब समान है। तो अब इसका जो एरिया है इस वाले एबीसी का, ये दे रखा है कि 121 है। ठीक, और इसका एरिया दे रखा है कि 64 है। अब हमको पता है कि जो इनका एरिया होता है वही किसके रेशियो के बराबर होता है, तो इनके साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि 121/64 जो होगा, क्या पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। ए बी का लेंथ पूछा हुआ है, ए बी, अगर ये ए बी पूछा हुआ है एक्स, ए बी पूछा हुआ है तो पी क्यू दिया हुआ कहीं ना कहीं, देखिए ये दिया हुआ है 14.4। ठीक है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर बटे में 14.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11/8 इक्वल टू एक्स बटे में 14.4। इसको कटा लेते हैं, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 8 पंच 1.55। 1.55 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 5 60। ठीक है, 11 के में 11 अच्छा है, 8 एकम 8, कितना आ जाएगा, 8 एकम में 8, 1 है, 8 अठाई 64। ठीक है, 1.8 आ जाएगा। 1.8 को 11 से मल्टीप्लाई तो 11 8 88 और 11 के 11 और 8 19.8। एक्स का मान कितना आ जाएगा अपना 19.8, मतलब ये भी जो है साइड है वो 19.8 सेंटीमीटर।
आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ईच ऑफ द टू नंबर 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 को 6 से डिवाइड किया जाए। 5 की पावर 16 को 6 से डिवाइड किया जा रहा है और 5 की पावर 25 को भी 6 से डिवाइड किया जा रहा है। अब इसमें कह रहा है कि जो रिमाइंडर बच रहा है उसका R1 है और इसका R2 है। तो इसका वैल्यू बताना है कि R1 प्लस R2 बटे में R2 के कितना होगा। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर ऐसा कभी भी आए कि जो न्यूमरेटर है वो एक कम है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है हमेशा एक बचता है, ठीक है, -1 बचता है। तो ये कितना जाएगा, ये -1 के पावर 16 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, -1 का पावर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का पावर 16 इवन संख्या है तो ये 1 ही हो जाएगी, इतनी ऑड संख्या है तो ये -1 आएगी, ठीक है। अगर माइनस वैल्यू देता है, -1 आ गया तो 6 में से -1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 1 ये 5 आ जाएगा। तो दूसरे वाला R2 हमारा आ गया 5 और R1 आ गया हमारा 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 बटे में R2 कितना है, 5 है। 6/5 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो ये था 19 तारीख का पहला शिफ्ट का। ऐसे ही अब अगले दिन 19 का सेकेंड शिफ्ट को देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।